हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल बीकेएस स्टडी पॉइंट। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग एक मॉडर्न इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस क्रांति के हम लोग कारणों के बारे में बात करेंगे। तो कारण कई थे, ठीक है। सबसे पहला राजनीतिक, फिर क्या था सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और एक था तत्कालीन कारण, तत्कालिक। इन सभी में आप लोगों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों से क्वेश्चन आगे बार बार पूछा जाता है। फिर भी हम लोग कुछ ऐसे रफली याद रखेंगे कि जो सती प्रथा बैन किया गया था, ठीक है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह का जो आयोजन किया गया था। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कौन लेके आए थे, लॉर्ड डलहौजी साहब लेके आए थे। इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो तंत्र जो लगाए गए थे, ये सब किसका कारण था? 1857 की क्रांति का कारण था। बट जो तत्कालीन कारण था हम लोग वो देखना है। तो तत्कालीन कारण में मस्ट डेविएट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक एग्जाम में कि 1857 में तत्कालीन कारण क्या था। तो नॉर्मली शब्दों में हम लोग क्या याद रखेंगे? चर्बी वाले कारतूस। अभी चर्बी वाले कारतूस क्या था? देखिए पहले जो राइफल, रिकॉर्ड राइफल यूज होता था, उसके बदले अब जो नया राइफल आया तो उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगे होते थे, यानी कि जो बुलेट लगता था उसके ऊपर एक कारतूस लगा होता था, उसको अपने दांतों से काटना होता था। तो जैसे एक प्रमाण फैला है कि ये जो कारतूस है, ये जो कारतूस है किससे बना हुआ है? गाय और शुअर, दोनों के चर्बी से मिलकर के बना हुआ। हिंदू के लिए जो है शुअर को, मतलब गाय के मांस को हाथ नहीं लगा सकता था, उसी तरह से मुस्लिम जो है वो शुअर के मांस को हाथ नहीं लगा सकता था। यानी कि इसमें ऐसा रोमन फैला कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों का क्या करना है? धर्म को खत्म कर देना है। और इसी कड़ी में जो सबसे पहला व्यक्ति आया उनका नाम था मंगल पांडे। आप लोग नाम सुने होइएगा, मंगल पांडे, ठीक है। ये जो है अपने मंगल पांडे को जब खबर मिली तो अपने सीनियर ऑफिसर को ही गोली मार दिया, जिसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया? फांसी दिया गया। और ये मंगल पांडे थे कहाँ के? तो बैरकपुर 34 इन्फेंट्री कंपनी के छोटे से सिपाही थे, जिनको जब फांसी पे चढ़ाया गया तो एक उस समय पूरे भारत में एक आग की लपट फैल गई और सिपाहियों के जो है द्वेष का भावना जागृत हुआ। और जो 9 मई 1857 को एक ज्वालामुखी के रूप में फटा। और इस समय निर्णय लिया गया कि अब क्या किया जाएगा? भारत में एक मास लेवल पे रिवोल्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये मास लेवल पे रिवोल्ट की शुरुआत ऐसे तो 10 मई से माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्लानिंग हुई थी 9 मई को हुआ था और 10 मई को कहां से हुआ था? मेरठ से, ठीक है। मेरठ छावनी में जो है कुछ सैनिकों ने अंग्रेज रेजिमेंट के अटैक करके अपने साथियों को वहां से रिहा करवाया, यानी आजाद करवाया। और ब्रिटिश के सारे सैनिकों को मार डाला और उन्हें सारे के सारे हथियार को लेकर के, है ना, किधर की तरफ बढ़ चला? दिल्ली की तरफ बढ़ गया। और दिल्ली में जाकर के दिल्ली कब पहुंचे? 12 मई को दिल्ली में पहुंचा और लाल किला के पास जाकर के बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। तो आपसे एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इस रिवोल्ट का भारत का एक सिविल भारत का लीडर कौन था? तो बहादुर शाह जफर, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन वास्तविक जो नेता था उनका नाम था वक्त खां। क्योंकि उस समय बहादुर शाह जफर का उम्र लगभग 82 साल हो चुका था। इतने ज्यादा उम्र होने के बाद जो लड़ाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब इसमें इस कुछ प्रतीक के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी सिंबल इसका क्या था? तो कमल एंड रोटी, कमल का फूल एवं रोटी, ये प्रतीक था। 1857 में क्रांति का प्रतीक था कमल एवं रोटी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि लोग अभी इससे ज्यादा तो अभी हमसे पूछेगा नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि किस एरिया में कौन से पार्टिकुलर लीडर रिवोल्ट कर रहे थे और उसको दबाने वाला कौन था। जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसके बारे में कुछ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने बिहार से शुरू करेंगे।
और अपने बिहार की बात करेंगे तो सबसे पहले आरा, ठीक है, जिसको हम लोग जगदीशपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जगदीशपुर। अब यहाँ से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, नाम आप लोग सुने होंगे, कुंवर सिंह। शायद इस क्रांति के सबसे जो ताकतवर लीडर के रूप में वो उभरे थे वो थे कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर के एक जमींदार थे और अपनी जमींदारी को बचाने के लिए जो है अंग्रेजों से लड़ पड़े थे, ठीक है। पटना में एक व्यक्ति थे पीर अली, पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता, ठीक है। और इन दोनों को, इस विद्रोह को दबाया था हथेरन, जो उसमें पटना के कमिश्नर थे, ठीक है। इस विद्रोह को दबा दिया था और इस पटना से और बिहार से इस विद्रोह को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। बिहार के किस क्षेत्र में विद्रोह नहीं फैला था? तो जो है इसमें दरभंगा क्षेत्र में, दरभंगा और पूर्णिया क्षेत्रों में विद्रोह नहीं फैला था, यानी जो मिथिलांचल जिसको बोलते हैं क्षेत्र में विद्रोह नहीं गिरा था। मुजफ्फरपुर और वैशाली में जो है विद्रोह काफी ज्यादा तेजी से फैला था। वहां तक याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते थे झांसी। झांसी का नाम आप लोग सुने होंगे, लक्ष्मीबाई जो यहाँ के विद्रोह करता था, यानी कि लड़ाई लड़ी थी, तो खूब लड़ी मर्दानी में, तो झांसी वाली रानी थी। आप लोग नाम भी सुने होंगे। और इसको दबाने वाले कौन थे? फिरोज। जब लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ और जब इनका अंतिम संस्कार किया गया तो फिरोज ने एक शब्द बोला था, एक वर्ड बोला था, उसको आप ध्यान रखिएगा कि इस पूरे विद्रोह में, इस पूरे क्रांति में भारत की तरफ से एकमात्र मर्द लड़ने वाली महिला कौन थी? वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका थी। क्लियर है यहाँ तक? डाउट? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कानपुर। कानपुर से कौन थे? नाना शाह, नाना शाह, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ग्वालियर। ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे, तात्या टोपे। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद में जो है कर्नल नील को, कर्नल नील यहाँ पे मारे गए थे, ठीक है। अयोध्या, इसी को फैजाबाद भी कहा जाता था। कौन था? अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लीडर के रूप में उभरे थे। अब देखिए अभी हम थोड़ा सा पूरा उतना डीप नहीं जा रहे हैं क्योंकि बस एग्जाम नजदीक है, 10-15-20 दिनों के बाद बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग बस एक शॉर्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सभी का नाम उतना जो है हम लोग डीप नहीं चल रहे हैं, जब डीप चलेंगे उसमें इसकी पूरी जो है चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम शॉर्ट रिवीजन करते चल रहे हैं। अभी जगह है लखनऊ, नाम सुने होंगे आप लोग, लखनऊ। उसको उस समय अवध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अवध। अब यहाँ एक नवाब राज करते थे वाजिद अली शाह, उनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से जो है अपने हाथियों पर बैठकर लड़ाई करती थी और अंततः इनको हार मिली और एक हम वापस चले गए नेपाल की तराई में, वापस छुप गए। अंततः 1858 में 1858 आते आते क्या हुआ? ये विद्रोह बिल्कुल ही समाप्त हो गया क्योंकि भारतीयों के पास क्या नहीं था? एक मॉडर्न टेक्निक का वेपन नहीं था, उसके बाद भारत कम्युनिटी नहीं थी, भारत के सभी लोग इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया और अवध, बंगाल, बिहार के क्षेत्रों से इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। खास दूसरा मेन पॉइंट क्या था सफल होने का? क्योंकि इसका कोई एक विजन नहीं था, राष्ट्र नाम का कोई विजन नहीं था, नेशन विजन नहीं था। इसमें जो सब अपने अपने पर्सनल गोल, पार्टिकुलर गोल के लिए सब लोग लड़ाई कर रहे थे। दूसरा था एजुकेटेड पीपल, इससे जो है किनारा कर लिए थे, एजुकेटेड पीपल इसमें जाकर के पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्या था इस रिवोल्ट को सफल होने के लिए। अब इस रिवोल्ट का इफेक्ट क्या हुआ? अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ 1857 की क्रांति का प्रभाव, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रभाव हम लोग देखेंगे, तो इसका प्रभाव क्या था। अब प्रभाव की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ? कंपनी का शासन खत्म हो गया, कंपनी का रूल जो इंडिया में था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपको अगर क्या ब्रिटिश वापस चले गए? बिल्कुल। अब इंडिया पे डायरेक्ट ब्रिटिश एम्परर यानी जो महारानी विक्टोरिया थी उनका शासन शुरू हुआ और आर्मी में रिफॉर्म किए गए, आर्मी रिफॉर्म, है ना।
आरबी का रिफॉर्मेशन किया गया। और उसके लिए कमीशन बनाया गया, एक कमीशन का नाम था अपील कमीशन। ठीक है, अपील कमीशन क्या किया, जो पहले जो आरबी का जो रेशियो कुछ और होता था, बंगाल ने कहा कि रेशियो 1:2 होगा। ठीक है, 1 किसका होगा, ब्रिटिश, एंड 2 जो है इंडिया। एक ही क्षेत्र में जहां पे रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, और जहां पे रिवोल्ट नहीं हुआ था यानी मद्रास, लश्किक, गोरखा, राजस्थान के क्षेत्रों में है ना, जो राजपूत रूलर वगैरह एरिया था उस एरिया में जाओ 2:5 के रेशियो में आर्मी का रिफॉर्म किया। 2 किसका था, ब्रिटिश का था, 1:5 इंडियन। ठीक है, और इस तरह से इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा था। सबसे अगर बड़ा इम्पैक्ट कहा जाए तो आर्मी रिफॉर्मेशन का इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ। बीपीएससी में आज तक का इतिहास रहा है कि हर बार यही क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से जो है इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले लीडर कौन थे। इसमें कुंवर सिंह, अमर सिंह, चौधरी पीर अली, मोहम्मद पीर अली, सबका नाम आता है। लेकिन हम लोग कुछ नहीं सोचना है, ओनली फॉर कुंवर सिंह के बारे में सोचना है, क्योंकि आज तक जो है हमारा जो बीपीएससी आयोग है यानी कि जो बिहार सिविल सर्विस कमीशन जो है वो हमेशा जो है कुंवर सिंह को है जो है प्रेफर किया, इसलिए हम लोग उसी क्वेश्चन को जो है कुंवर सिंह के रूप में लेके चलेंगे। एक नंबर तो यहाँ से पक्का ही है, आता ही है। बिहार के किसी भी एग्जाम में टॉस क्रांति से 1 नंबर तो पक्के आते ही हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।